इसकी 25% ऑफ ऑल आईफोन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, वहाँ पर चली जाएगी। तो 2025 तक 25% ऑफ ऑल आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले जाएंगे ये टेक। है। सो इंडिया हैज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसका इंडिया जो है वो फ़ायदा उठा रहा है और वो समझ रहा है कि आज हमें जो है वो ये चीज़ें जो है वो करने की देर है। तो ये चाइना के लिए एक, उसको बीट किया इंडिया ने, बड़ी शिकस्त है और इंडिया के लिए विक्ट्री है। अब देखें इंडिया के अंदर क्या है, जब एप्पल जो है वो कहता है जी कि हमने 7.5 मिलियन आईफोन जो हैं, जो कि तकरीबन 3% है एप्पल की ग्लोबल प्रोडक्शन का, वो इंडिया में बने थे पिछले साल। सो अभी क्योंकि जो नई प्रोडक्शन है, जब आईफोन 14 की प्रोडक्शन भी होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना के लिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो कहा जाता है मसला है। अब ये सारा जो स्विच आया है, ज़ाहिर बात है ये जो यूएस टेक कंपनीज़ हैं, अब ज़ाहिर बात है एप्पल तो नहीं जाएगा, एप्पल के साथ बहुत सारे भी जाएँगे। और जितना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट अमेरिका के अंदर चाइना के लिए है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को अब इंडिया मेंटेन करेगा? पूरी दुनिया का तो इसमें एक जाइंट समझा जाता है, जो वहाँ पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं, और अभी जो एप्पल है उसका भी बड़ा काम वहाँ पर होता है। लेकिन ये भी एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये एप्पल पहली मर्तबा ये काम करने लगा, नहीं। 2017 से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि वो ओल्डर मॉडल्स थे। अब ये अपना फ्लैगशिप आईफोन 14 उठाकर वहाँ पर लेकर जाना और ये फैसला करना और फिर इसको ऐलान करना कि ये जो है हम उधर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा एप्पल इज़ प्रोड्यूसिंग द लेटेस्ट मॉडल इन इट्स लाइनअप एट द डिवाइसेस लॉन्च, और इसमें फिर कुछ और बड़ी जो है इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में बात होती है, और उसमें ये कहा गया कि जो इसकी टेक्नोलॉजीज़ एंड इम्पॉर्टेंट सेफ्टी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसके बारे में लोग बहुत वो हैं कि फटाफट इसको ख़रीदें। और फिर एक और बात कही एप्पल ने, वो कहा कि वी आर एक्साइटेड टू बी मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 14 इन इंडिया। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। देखिए, हम ये सोच सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये फ़ैसला उसने क्यों किया। उसमें एक तो ये कि पहले से वहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन इसकी एक और वजह ये है कि अभी तक तो हम ये कहते थे ना कि वहाँ से, इंडिया से जो टेक जाइंट्स यानी कि ऐसे सीईओज़ जो कि पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, तो अब हो क्या रहा है कि वो टेक जाइंट्स जो कि पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह ढूंढते हैं, तो वो अब इंडिया पहुंच गए हैं। तो पहले इंडिया के लोग बाहर जाके इस इंडस्ट्री पे रूल कर रहे थे, अब वहाँ के लोग उठकर कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर ले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर इंडिया में आप आईफ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2025 में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तान आज भी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जो है वो $10 मिलियन या $20 मिलियन लेने पहुँच गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुँचे हैं, तो आप कैसे एक बैलेंस रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं? सिर्फ यही नहीं है, अगर 25% 2025 तक कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली कि अगर ये एक सक्सेसफुल रहा आईफोन का और एप्पल का, तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ अरसे में, कुछ सालों में 50% भी हो जाए, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उठाकर वो उधर ले जाएं। तो चाइना इसको इस तरीके से यकीनी तौर पर देख रहा होगा। अच्छा, इसमें ये भी बात की जा रही थी कि ऐसा क्यों सोचा गया, तो देखें, एक तो ये बात जो कही जा रही है कि वहाँ पे क्योंकि कोविड के मसाइल हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन्स रहते हैं और वहाँ पर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, और जो एप्पल है उसको इस सिलसिले में गुज़िश्ता कुछ सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान या ये कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो इसलिए उसने जो है ये सोचा। लेकिन सिर्फ एक यही बात नहीं है, सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि इसमें ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि ये वाला सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो उठाकर वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ पहली मर्तबा तो नहीं है, और भी जगहों पर हमने काफ़ी ऐसी खबरों पर बात की। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी है कि ट्रस्ट भी होता है ना, आपको ट्रस्ट है तो आप लेकर जा रहे हैं, यानी वो ये उठाकर पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर आए, वो ये उठाकर किसी और कंट्री में क्यों नहीं ले गए, बांग्लादेश क्यों नहीं ले गए। बांग्लादेश में वो अपनी जो करते हैं बहुत बड़े ब्रांड्स दुनिया के, वो वहाँ पर अपने गारमेंट्स के लिए जो उनकी इंडस्ट्री मौजूद है वहाँ पर वो लेकर जाते हैं, वहाँ से वो बनकर जाते हैं। तो जिसके पास जो होगा आप वहीं पर जाएंगे। अब जिस तरह हमने कहा कि इंडिया के जो टेक
ऐसे सीईओज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ ने ये बताया कि वहाँ पर जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की हो रही है और हम इसको वहाँ पर ऐसे ही काम कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि 2017 से हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, तो ये भी वो कर लेंगे। अच्छा, फिर इसमें एक और भी आप बात याद रखें, आप देखें ना, इसकी वजह से वहाँ पर रोज़गार निकलेगा। इंडिया की कामयाबी इस वजह से है कि कितने उनको इससे फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि उनका नाम ऊंचा हो रहा, बिल्कुल ये बात है। फिर ये कि वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही चुके हैं। फिर ये कि अब वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगेंगी, वहाँ पर जो जॉबलेस लोग हैं उनके लिए रोज़गार पैदा होगा, उनको मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। इसके हवाले से लोगों में मज़ीद इंटरेस्ट पैदा होगा और इसलिए वहाँ के जो नौजवान हैं वो मज़ीद इस इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, वो और टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ आएंगे। आपको पता है कि जो आईफोन है ऑलरेडी जो है उसके जो पुराने मॉडल हैं वो जो एक इंडिया में बन रहे थे। जो एक ताइवानी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो इसे फॉक्सकॉन कहा जाता है, उसकी जो फैक्ट्री है वो ऑलरेडी तमिलनाडु साउथ जो है वो तमिलनाडु में मौजूद है। दैट इज अ स्टेट इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता कि अगर इतनी बड़ी टेक कंपनी जो है वो आती है, वो फिर इंडियंस कहते हैं भाई ये सारे लोग लाइन में खड़े होकर बात कर रहे हैं हमारे साथ, तो फिर जब इस तरह की बात होगी तो फिर वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या परवाह करेंगे उसकी। अब इंडिया को अगले 4-5 साल में अगर लेट्स से ये बात हो रही है कि 2025 में कंप्लीटली सारी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ट्रांसफर की जाए या कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जिस हवाले से शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो एप्पल के एयरपॉड्स आई थिंक वियतनाम जो है वो बनाता है, तो अब आप इमेजिन करें कि अमेरिका जो है वो अगर चाइना से निकल रहा है तो वो कंप्लीटली इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को बहुत कुछ देगा। लेकिन वो क्योंकि मार्केट छोटी है, छोटे मुल्क हैं, स्पेस कम है, मैन पावर इतनी नहीं है, मैन पावर बाहर से इनको इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो वो समझते हैं कि क्यों ना हम इंडिया में चले जाएं जहां पे मैन पावर भी है, लोग भी हैं और सारी चीजें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। अब जारी बात है कि ये एक एप्पल एक जिसे कहते हैं ना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, मतलब पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पे हर बंदे के हाथ में आईफोन है। लार्जली होता है सैमसंग या बाकी फोन है, लेकिन नहीं लोग इस्तेमाल करते, ज्यादातर लोग जो है आईफोन इस्तेमाल करते हैं। और मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेजोरिटी लोग है वो आई मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, वो भी समझते हैं क्योंकि उनका जो अपना सर्वर है वो ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप एंड ऑल दिस। अब जारी बात है ये जो डिवर्सिफिकेशन है प्रोडक्शन में, इट इज जारी बात है इसकी, इट इज अ लॉट ऑफ वैल्यू, इसकी बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू है। और अगर ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ ट्रांसफर होती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफर होती है तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी और जो मोबाइल कंपनीज हैं वो भी आएंगी, वो टेक्नोलॉजीज भी आएंगी। तो आप देखें कि वो जिसे कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर होना है